आज हम पढ़ेंगे बर्न बर्न के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बर्न क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि बर्न किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन इसकी जो है मैनेजमेंट किस तरह करनी है, इसकी टाइप कितनी है, तो ये सब हम इसके साथ ये वीडियो में डिस्कस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ बर्न मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो डिफिनेशन इसकी ये है, थर्मल इंजरी टू द स्किन डायग्नोस क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंट ऑफ इंजरी एंड डेप्थ। तरह की मतलब कोई भी इंजरी हो, कोई नुकसानदेह चीज़ हो जो हमारी मतलब बॉडी को उसको नुकसान पहुंचाए, हमारी बॉडी को जलाए किसी भी चीज़ से, खा वो करंट हो या वो मतलब आग हो, हम इसको किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं उसको अपनी आंखों से कि ये कितना जला है, और इसकी करेक्टराइज हमने मालूम करनी होती है कि ये कितना जला है, मतलब ये सुपरफिशियली जला है, कितना ये अंदर गया है, क्या नुकसान कर गया है। तो ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक ब्रॉडर चार्ट है और एक रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 बड़ा इजी है, उसको आप याद करें, बहुत इजी है। इसमें ये होता है कि हमने बॉडी को डिवाइड करना होता है, 9 भी है, 4.5 भी है, 1 भी है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। लेकिन हमें इसको इस तरह मालूम करना है जिस तरह कि फॉर एग्जांपल ये 4.5, ये 4.5 फ्रंट पे मतलब सामने से, और 4.5 बैक से। तो इसी तरह हमने इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये हो गया 9 और 9, ये तकरीबन 9 9 18। तो इस तरह हम इसको मतलब फाइंड कर सकते हैं कि कितना जला है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है या कोई पेशेंट आता है, तो हम उसको इस तरह मालूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि इस बंदे को कितना नुकसान हुआ है, कितनी इसकी मतलब बॉडी इन्वॉल्व है बर्न में, तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि मतलब इसको कितना बर्न हुआ है। फॉर एग्जांपल फ्रंट हैंड है ये, तो सामने से अगर फॉर एग्जांपल सामने से जला हुआ है तो 4.5 है, लेकिन अगर वो पीछे से भी जला हुआ है तो वो फिर 9% है। तो इसी तरह आप इसको मालूम कर सकते हैं। दरअसल इसके टाइप्स तो 4 हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ये सुपरफिशियली बर्न इसको कहते हैं। सुपरफिशियली बर्न क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट सुपरफिशियली एपिडर्मस इन्वॉल्व होता है। जिस तरह एपिडर्मस इन्वॉल्व पेनफुल, रेड, ब्लेंच विद प्रेशर, लुक लाइक सनबर्न, नो ब्लिस्टर, हील विद 7 days, मिनिमल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। मतलब ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ एपिडर्मस इन्वॉल्व होता है। जिस तरह ये लेयर है ना, एपिडर्मस ये ऊपर वाला, लेकिन ये इसको मतलब पेन बड़ा होता है इस डिग्री में। क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो नर्व होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब उसकी जो सेंसेशन है वो मतलब ठीक होती है, मतलब रिस्पॉन्स ठीक होती है। अगर वो उसको मतलब ये जितना डीप जाएगा, इसी तरह डीप जाएगा ना, तो ये रिस्पॉन्स कम होता रहेगा। इसमें मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, बस इसको सिर्फ और हाइजीनिक रखना है, मतलब इसको सिर्फ साफ रखना है, डस्ट वगैरह डिब्री से इसको बचाना है खुद ब खुद। ये फिर हील हो जाता है तकरीबन 7 days में, मिनिमल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, अगर मतलब ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं क्लियरली, ये फर्स्ट डिग्री है, ये बच्चे का हाथ ये दिख रही है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये भी, क्योंकि ये सुपरफिशियली जला है, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। एक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है और एक डीप पार्शियल थिकनेस है सेकंड डिग्री ऑफ बर्न में। एक में एपिडर्मस एंड सम डर्मस ऑफन फॉर्म ब्लिस्टर, पेनफुल, रेड, ब्लेंच ऑफ प्रेशर। ब्लेंच ऑफ प्रेशर मत का मतलब ये है कि उसको अगर आप प्लेस करेंगे वो वाइट हो जाएगी और उसके बाद वो अपनी कलर पे आ जाएगी, इसको मतलब ब्लेंच कहते हैं। और इसके अलावा सुपरफिशियली पार्शियल थिकनेस में जो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मस एंड सम डर्मस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह मैंने आपको कहा कि इसमें मतलब फॉर एग्जांपल ये आ गया थोड़ा सा, और हाफ ये आ गया, ये वेजल्स भी आ गए छोटे से, तो मतलब खून आ सकता है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है उससे। तो सेकंड में फर्स्ट में जो है ना ये पेनफुल है। जो सेकंड पार्शियल थिकनेस है ना, ये इसमें डर्मस होता है, लेकिन एपिडर्मस होता है, लेकिन मोस्टली डर्मस इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें एरिथमेटोज येलो और वाइट, ऑलमोस्ट ऑलवेज ब्लिस्टर इसमें बन जाते हैं इजीली अनरूट, मतलब अगर हम इसको हाथ लगाए तो इजीली इसका जो स्किन है ना वो उससे निकल जाता है। टिश्यू इधर उधर हम इसको मूव कर सकते हैं, इजीली वो मूव हो जाते हैं, क्योंकि वो टिश्यू मतलब वो जले हुए होते हैं, उसकी जो ना डिटेचमेंट हो जाती है। पेनफुल टू प्रेशर ओनली, और डू नॉट ब्लेंच, यूजुअली ग्रेटर देन 21 days टू हील विद स्कैरिंग। ये खुद ब खुद मतलब इस पे स्कार आता रहेगा और ये हील होता रहेगा। फॉर एग्जांपल 21 days इसकी जो है ना पीरियड है, मतलब इस दौरान ये ठीक हो सकता है। अगर कोई और मसला ना हो तो ये अपनी जगह पे आ सकता है। इसमें फेट, फेशिया और मसल आ जाते हैं। फेट, फेशिया और मसल का मतलब ये है कि इसमें जो मतलब फॉर एग्जांपल ये पूरा लेयर आ सकता है इसमें। इवन ये बोन, इसमें बोन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखिए बोन ये इन्वॉल्व हुआ है, देखो ये तकरीबन बोन पूरा जला हुआ है। देखिए ये जो आ रहा है टिश्यू सारा वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये टिश्यू है, टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये है 4 डिग्री ऑफ बर्न। इसमें इंटायर एपिडर्मस एंड डर्मस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन्वॉल्व अंडरलाइन टिश्यू 4 डिग्री। अच्छा, इसमें ये टिश्यू तक जाता है, जिस तरह मैंने कहा कि ये टिश्यू तक जाता है, किन इन्वॉल्व कर सकता है। पेट, फेशिया और मसल पेनलेस। देखिए मेन चीज़ इसमें ये है, पेनलेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें नर्व हमारे जले होते हैं, नर्व डैमेज होते हैं, तो उस वजह से पेन नहीं होता इसमें, उसमें जो सारी वो चीज़ें वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा विदाउट सर्जरी स्कारिंग विद वोंड कॉन्ट्रेक्चर।
स्क्लेरोटमी इंसिजन ऑफ इन इसकर प्रिवेंट बर्न इंड्यूस कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अच्छा, ये पेनलेस होता है और इसमें अगर सर्जरी ना करे तो जो स्कारिंग है ना वो कंट्रैक्शन करते हैं, ये जो मतलब वो थोड़े से मतलब उकड़ जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं, करीब आते हैं। अच्छा, तो हम अब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। माइनर में हम जो है लिमिटेड डेप्थ और एक्सटेंट को देखते हैं। पार्शियल थिकनेस बर्न लेस देन 5 to 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और जो है ना फुल थिकनेस बर्न लेस देन 2% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसकी ट्रीटमेंट सिंपली हम इसको कूल करें, इसको धोए, जितना धो सकते हैं धोए, क्योंकि अच्छी बात है बैक्टीरिया नहीं लगेगी, उसको नुकसान नहीं होगा। इसको साफ करें सोप विद वाटर, किसी चीज़ से हम आप साफ कर सकते हैं, मतलब सिंपली आप टेप वाटर यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग करें, उसको बचाए गन से। टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, एसिटोमिनोफेन और जो है ना एनएसएड आप पेन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और टिटानस जो है ना, अगर बंदे को नहीं हुआ तो आप टीटी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं, क्योंकि उसको टिटानस इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसको टेटनस का कोई मसला ना हो बाद में। और अगर अगर बर्न सीवियर है तो फिर हमने क्या करना है। ये सीवियर केस में हमने क्या करना होता है। सीवियर केस में जो है ना हमारे पास ये मसला होता है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होता है, मेसिव प्रोटीन एलिपिज्म होता है। मेसिव प्रोटीन एंड लिपिड कैटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारे साथ मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन लॉस होता है, मसल वेस्टिंग होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट रहता है इसमें। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक स्टेट आ जाता है, मेसिव प्रोटीन लॉस होता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। टेकिकार्डिक है, टेकिकार्डिक में मतलब हमारी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट बंदे का ज़्यादा हो जाएगा। पेशेंट मतलब जो बंदा है उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा। आल्सो अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा हो तो तब भी ये मसला आ जाता है। सिर्फ इस क्राइटेरिया जो है ना कैन नॉट बी यूज टू डायग्नोज इन्फेक्शन इन आर सीवियरली बर्न पेशेंट। ये मेन चीज़ है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है तो आप कितना देंगे, किस बिना पे देंगे। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है फ्लूइड रेसिस्टेशन के लिए। मैसिव फ्लूइड लॉसेस विद लार्ज बर्न एरिया ग्रेटर देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन अ चाइल्ड, या 15% टोटल बॉडी वेट इन एन एडल्ट। इसको हम पार्कलैंड फार्मूला से कर लेते हैं। पार्कलैंड क्या है? पार्कलैंड एस्टिमेट करता है हमारे फ्लूइड रिक्वायरमेंट की, मतलब कितना चाहिए हमें फ्लूइड। बहुत सिंपल है, लीटर इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बर्न सरफेस एरिया जो जला हुआ है और 4% इसके साथ लगा है। ये आपके साथ फार्मूला निकल आएगा। बहुत इजी है, आप इस पे ट्राई करें, इसमें पुट करें जो चीज़ें हैं बड़ी आसानी के साथ। ये फार्मूला बेहतरीन है। गिव हाफ आवर फर्स्ट आवर, सेकंड हाफ आवर 16 आवर कैन टाइट्रेट टू यूरिन आउटपुट। गोल आप देखिए कि उसकी यूरिन, अगर आपने फिर मालूम करना है कि फॉर एग्जांपल उसकी किडनी है वो परफॉर्म कर रही है, उसको कोई और मसला नहीं हो सकता। गुड प्रोटोकॉल हम देख सकते हैं कि पेशेंट की जो आउटपुट है वो कितनी है। हमारे साथ होनी चाहिए 0.5 ml पर केजी पर हावर। आप इसको इस फार्मूले में इसको पुट कर सकते हो और इसको मतलब फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या है। अच्छा, बर्न ट्रीटमेंट के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिट्रासिन है, न्योमाइसिन है, पोलीमाइसिन बी, सिल्वर सल्फाडाइजिन है, मिफेनाइड है, और क्लोरिक्सिनिन है। तो आप इसमें कोई भी टॉपिकल एंटीबायोटिक आप उसको लगा सकते हैं। पहले उसको धोए अच्छी तरह और फिर उनको कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। बर्न ट्रीटमेंट में एक सर्जरी भी आती है, यूजुअली डन 24 to 72 आवर आफ्टर इंजरी। गोल इज एक्सcision ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू एंड कवरेज ऑफ द बर्न वुंड, डायरेक्ट वुंड क्लोजर, स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप सर्जरी। इसमें ये इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जला हुआ है तो उसको जो मसले हैं ना वो इसकी कम हो सकते हैं। अगर उसकी वो डिब्रिज निकाल के उसको स्किन ग्राफ्टिंग करवा के, फ्लिप सर्जरी करवा के, अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ्टिंग है, फॉर एग्जांपल एक जगह से वो फ्लिप उठा के दूसरी जगह पे लगा लेते हैं, मतलब वो ग्राफ्ट ले लेते हैं, तो इसकी वो कवर करते हैं। अगर कोई मतलब सिंपल इसमें है, अगर आप जितना मतलब एक बॉडी है वो हमारी मतलब फर्स्ट डिफेंस है ना स्किन। अगर स्किन नहीं है तो मतलब ईजिली बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर सकती है और इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। इन्फेक्शन कंट्रोल इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, बर्न कंट्रोल में फिर एक मसला आता है इन्फेक्शन का, और हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी का डिफेंस है वो कमज़ोर हो गया होता है, तो इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। हाई रिस्क और बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा फ्यू डेज आफ्टर इंजरी। स्किन फ्लोरा जो होता है स्टेप ओरियस, नॉर्मल हमारी जो मतलब बॉडी में स्किन फ्लोरा हो सकती है वो इन्फेक्शन काज कर सकती है, वो अंदर जा सकती है। प्रिवेंटेड बाय टॉपिकल एंटीबायोटिक 5 days or more after injury। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया colonize wound acquired from respiratory and gastrointestinal tract आर हॉस्पिटल। हाँ, मतलब ये जो है ना एक्वायर्ड भी हो सकती है रिस्पिरेटरी से, जीआई से और हॉस्पिटल से। और सुडोमोनास इन इकोलाई एंड आल्सो फंजाई कैन आल्सो कॉज द इन्फेक्शन आफ्टर द बर्न।